नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। खबर वाराणसी है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, जहां पहुंचकर कानपुर हिंसात्मक घटना पर हाजी अब्दुल के बयानों पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उससे प्रशासन सख्ती से निपटेगी। नुपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम बोले, अखिलेश यादव केवल वोट की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो निर्णय लेना था वो ले चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, लगातार 4 बार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत रही है। वहीं अखिलेश यादव लगातार 4 बार से चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव घबरा गए हैं और भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें 25 साल तक कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, किसी के भी बयान पर सरकार की प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेगा, यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानून कठोरता से निपटेगा। वहीं पूर्व विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की खातिरदारी मंगलवार को बांदा मंडल कारागार के डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों पर भारी पड़ गई। 5 को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी के लिए गेट खोलने के आवश्यकता के अनुसार देरी हो गई, जिसके बाद बैरक गेट खोलने में भी यही हुआ। मुख्तार की बैरक में बड़ी मात्रा में आम, खजूर, कीवी जैसे फल पाए गए। जेल मैनुअल से अलग विशेष भोजन मिला। डिप्टी जेलर विश्वेश्वर प्रताप सिंह को निलंबित कर डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान से संबद्ध कर दिया गया। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मुख्तार को जेल के बाहर का भोजन देने के मामले में सरकार से जवाब मांगा था। वहीं बांदा में डीआईजी जेल ने मंडल कारागार का निरीक्षण किया। डिप्टी जेलर सहित 4 कर्मचारियों के निलंबन के बाद डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने जिलाधिकारी बांदा और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने के बाद जेल पहुंचे। डीएम और एसपी ने जेल का निरीक्षण के दौरान लेट लतीफी के चलते कर्मचारियों का निलंबन किया था। वहीं मुख्तार अंसारी के पास एक आम मिला था निरीक्षण के दौरान, जो कि वहीं लगे पेड़ का था। मुख्तार के पास जेल के सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है। 2 घंटे के निरीक्षण के करने के बाद डीआईजी जेल बांदा मंडल कारागार से रवाना हो गए। आपको बता दें कि मामला मंडल कारागार बांदा का है, जहां जिलाधिकारी बांदा और पुलिस अधीक्षक ने रात 11 बजे औचक निरीक्षण किया था। इसके बाद जेल के डिप्टी जेलर सहित 4 अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि मंडल कारागार बांदा में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी बंद है। इसको लेकर के डीएम और एसपी ने रात में औचक निरीक्षण किया था। नहीं, जो कार्रवाई करना चाहिए डीएम साहब के निरीक्षण के बाद कार्रवाई की जा सकती है। जो चूकें थी उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया। विशेष बात ये थी कि जिलाधिकारी महोदय को टाइम लगा था वहाँ पे, तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन्हें यही बताने गया था कि जेल बंद हो जाने के बाद चाबी जो है पीकेएस में चली जाती है और उसका निकालने की प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से टाइम लगा। झांसी इलाइट चौराहे से सिपरी की ओर जाने वाले रोड पर दूर दराज जाने वाली प्राइवेट बसों ने जहां दुकानों के बाहर रात के समय अवैध पार्किंग स्टैंड का रूप धारण कर लिया, तो वहीं अतिक्रमण होने के साथ साथ सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिला प्रशासन सोया हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ का आदेश 2 पहिया 4 पहिया वाहनों तक ही सीमित है, प्राइवेट बसों पर नहीं, जो अवैध तरीके से सड़क किनारे घंटों पार्किंग किए बसों को खड़ा रखती है? आखिर जिला प्रशासन कब जागेगा? खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर व्यवसाय के दावे भर रहे हैं। वहीं जहां पे जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। यहाँ भीषण गर्मी में हेलों की अनेकों प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं जिला अस्पताल के कर्मचारी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। कई मशीनें खराब है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। मरीजों को काफी समय तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। अक्सर देखने को मिलता है जिला अस्पताल में ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही मरीजों का उपचार सही ढंग से हो पाता है। अनेकों बार तो ऐसे भी देखने को मिला कि तीमारदार अपने मरीजों को इधर से उधर ले जाते हुए भटकते देखे जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यहाँ के चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जरा भी खौफ नहीं है, तभी तो यहाँ मनमानी चल रही है। नहीं, डॉक्टर की एक समस्या ये रहती है कि सुबह आते हैं तो उनको ग्राउंड करना पड़ता है
पहले वार्ड में उनको राउंड करना होता है, जो भर्ती मरीजों की जो समस्या होती है उसको भी उनको देखना होता है। और चूँकि भर्ती वार्ड में भी मरीज ज़्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए उनको देखने में कुछ वक्त लग जाता है, जिससे कुछ टाइम लग जाता है उनको देखने में, क्योंकि भर्ती। वाराणसी में गंगा स्नान के लिए घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखा। गंगा प्राकट्य दिवस पर संतों ने घाट में मां गंगा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि राजा भागीरथ के तप से गंगा का आज ही के दिन अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतर करके स्वर्ग से धराधाम पर पधारी थी और 10 प्रकार के पापों से मुक्ति आज मां गंगा सबको देती है और मुक्ति का मार्ग है मां गंगा। इतिहास की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, उसके 100 वर्ष बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर जब काशी आई मंदिर बनाने के लिए, तो बहुत बाधा आ रही थी, तो उन्होंने होलकर घाट पे सबसे पहले मां गंगा का एक मंदिर बनाया, गंगा की ही आराधना की और मां गंगा ने प्रसन्न होकर के जब वर दिया, तब विश्वनाथ जी का जो नया मंदिर अभी हम देखते हैं वो बन पाया था। तो आज के पूजन सब संत, हम कोरोना के समय 2 साल में नहीं आए, अन्यथा प्रतिवर्ष सभी संप्रदायों के काशी के संत यहाँ आते हैं, माँ गंगा का पूजन हम लोग करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है। मैं आदर्श राष्ट्रीय चोलापुर विद्यालय में प्रवक्ता हूँ। और गंगा की तो मान्यता पौराणिक है और आज नहीं, गंगा तो पुराणों में भी प्रसिद्ध है गंगा का। और गंगा दशहरा का महत्व है, जो कि लोग इसमें स्नान करते कहते हैं कि गंगा में नहाने से 100 गायों के बराबर दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है लोगों को। तो गंगा का महात्म जो है वो एक बहुत ही उसका महात्मा है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर पूज्य संतों के सानिध्य में दंडी स्वामी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, महामंत्री संत समिति के और समस्त काशी की श्री वैष्णव दंडी स्वामी मिलकर के आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा मैया की अर्चन पूजन वंदन किया गया है। और गंगा मैया से प्रार्थना किया गया कि जो सभी समस्त लोगों को शांति प्रदान करें और बाबा विश्वनाथ जी को, हम सनातनियों को शीघ्र से शीघ्र अर्चन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा गंगा मैया से हम सभी ने प्रार्थना की है, अर्चन बंदन की है, क्योंकि गंगा मैया पतित पावनी है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज गंगा मैया के अपने अर्जी लगाई और उनसे बंधन प्रार्थना की। दशहरा पर्व को पुराणों की माने तो शिव जी की जटाओं से भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए लोग आज के दिन यमुना स्नान दान पुण्य करते हैं। गंगा दशहरा का पावन पर्व धर्मनगरी वृंदावन में भी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही नगर में भीड़ उमड़ी थी। साथ ही जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में भीड़ दिखी, जहां श्रद्धालुओं ने जन जन के आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर स्वयं को धन्य किया। वहीं गंगा दशहरा का ये पर्व गंगा और यमुना स्नान के लिए विशेष माना जाता है। इसी मान्यता के साथ यमुना स्नान के लिए भी भक्त की भीड़ उमड़ी रहती है, जहां भक्तों ने पूर्ण आस्था के साथ यमुना में डुबकी लगाकर और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस और नगर निगम प्रशासन द्वारा गंगा दशहरा पर्व को देखते हुए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे हादसे की आशंका बनी रही। अरे महाराज जी, तो बड़ा साल में एक बार ये अवसर आता है और जो है गंगा दशहरा का बड़ा महत्व होता है, दान पुण्य का दिन होता है और लोग तो गंगा जी स्नान करते हैं। अब जहाँ जैसा जिसको बन जाए, यहाँ यमुना मैया का दर्शन है वृंदावन धाम में, तो यहाँ यमुना का आचमन ले रहे हैं लोग, स्नान कर रहे हैं। दान पुण्य का समय है, आज खरबूजे तरबूजे खाए जाते हैं बच्चों के लिए। पतंग वाला दशहरा आता है, ये गंगा दशहरा शुभ होता है, मतलब जो है स्नान ध्यान पुण्य के लिए ये पर्व है, एक प्रकार से जो है बहुत विशेष लोग मानते हैं इसको। गंगा के लिए स्नान भी करने जाते हैं लोग और वृंदावन वासी हैं वो तो नहीं जा पा रहे हैं, तो यमुना का स्नान हो रहा है। जहाँ भी जो नदियाँ मिल रही हैं, जहाँ तीर्थ हो जाते हैं, वहीं लोग स्नान ध्यान कर लेते हैं। यहाँ प्रशासन की तो कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप देखोगे भी कहीं चल के तो दूर दूर तक ना तो कोई पुलिस वाला है, ना कोई बैरिकेटर है। आए दिन यहाँ लोग डूब रहे, कल भी डूबे, परसों भी डूबे। आज तो गंगा दशहरा, तो यहाँ पे व्यवस्था तो करनी चाहिए पूरी तरीके से। आज कोई भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ के नाव वाले, लोकल नाव वाले हैं, वो लोगों को बचा लेते हैं ना, उनके लिए कोई मतलब व्यवस्था है
ना कोई टायर है, ना कोई ट्यूब है, मतलब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो मतलब वो लोगों को बचा सके, अपनी वो जान जोखिम में डाल के लोगों को बचाते हैं। ना कोई पुलिस वाला है, ना यहाँ पर मतलब किसी भी तरह की प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप देख भी सकते हो, ना कोई बैरिकेड है और ना कोई ही पुलिस वाला है जो मतलब लोगों से मना कर सके। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले मंकी पॉक्स बीमारी का विषय चर्चा में बना हुआ था। गाजियाबाद राजनगर में स्थित हर्ष ENT क्लिनिक के डॉक्टर VP त्यागी ने एक मंकी पॉक्स मरीज की सूचना स्वास्थ्य विभाग को पहुंचाई थी, जिसके बाद डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी और डॉक्टर NK दीक्षित, चर्म रोग विशेषज्ञ, जिला MMG हॉस्पिटल चिकित्सालय से वार्ता कर मरीज का सैंपल NIA लैब पुणे भेजा गया। जनपद गाजियाबाद के CMO भवतोष शंकरधर द्वारा बताया गया कि उस मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जनपद में इस बीमारी से कोई बच्चा या बड़ा ग्रस्त नहीं हुआ है। तो वही अगली खबर वाराणसी से है, जहाँ एक दिवसीय दौरे पर आशुतोष टंडन पहुंचे। इस दौरान काशी पहुंचने पर आशुतोष टंडन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने निजी कार्यक्रम के लिए काशी पहुंचे थे आशुतोष टंडन। नुपुर शर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आशुतोष टंडन रवाना हुए। देखिए, विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें विधानसभा में जितनी स्ट्रेंथ जिसकी होती है उस हिसाब से उसके सदस्य निर्वाचित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है विधानसभा में। हमारे 9 सदस्य उसमें निर्वाचित होंगे, 9 नामांकन आज हो रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।